हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे मोशन का। हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 2 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग को पढ़ना कहाँ से है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन में किस तरह से मोशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखे थे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कि हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे 1D मोशन की स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जो मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है उसको कहा जाता है सिंपलेस्ट टाइप। ठीक है, हम लोग वी शैल लर्न डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। कंसिडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पाथ। हम लोग को कंसिडर करना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है अपने पाथ से। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ओ टू ट्रीटेड ए रेफरेंस पॉइंट। अब फिगर एक दिया हुआ है बुक में, हम लोग को उस फिगर को देखना है। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हम लोग को कंसिडर करना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपना जर्नी ओ से शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर ओ क्या है? उसके लिए ओ क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करते हैं। वो फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को पता करते हैं, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। तो आइए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ABC रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट इंस्टेंट। अब हम लोग को, अब मान लीजिए अगर हम लोग को ए का पोजीशन बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग पॉइंट ए का पोजीशन बताएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग को पॉइंट बी का पोजीशन बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ओ से बी का पोजीशन बताएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग को सी का पोजीशन बताना है तो हम लोग पॉइंट ओ से सी का पोजीशन बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोजीशन हम लोग बता रहे हैं एक फिक्स पॉइंट लेकर। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लेकर हम लोग सबका पोजीशन बताते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो ओ है वो क्या है? एक फिक्स पॉइंट है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे एक रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट ओ है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि एट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी बी एंड रीचेज द ए। अब क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आएगा? तो ओ से आएगा सी पर, और सी से आएगा बी पर, और बी से आएगा ए पर। और आगे देखते हैं, एंड देन मूव बैक अलोंग द सेम पाथ रीचेज बी एंड सी। अब जब वो ए पर आ गया तो ए से वो फिर बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है और फिर ओ पर चला जा रहा है। तो ये कुछ कंडीशन यहाँ पर हम लोग को बताया गया है। तो आगे दिया हुआ है टोटल पाथ लेंथ। अब हम लोग को क्या निकालना है? वो कितना लेंथ का पाथ, वो कितने लंबाई का जो रास्ता है वो कवर किया। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से? सबसे पहले वो क्या किया है, जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पर जाता है? तो वो ओ से जाता है ए पर। ठीक है, ओ से जाता है ए पर वो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ए से फिर आता है वो सी पर। यहीं पे लिखा हुआ है। तो ओ से गया ए पर, कितना किलोमीटर हुआ? 60 किलोमीटर। और फिर ए से सी पर आया तो वो कितना किलोमीटर हुआ? 35 किलोमीटर। तो अगर हम लोग इसका अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि वो ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, वो ऑब्जेक्ट जो रास्ता जो कवर किया, जैसे ये रास्ता है तो वो जो रास्ता वो कवर किया है उसका लंबाई कितना है, तो उसका लेंथ कितना है ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग लेंथ कैसे बताएंगे? जैसे कि अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ से कहाँ पर जाता है? तो पॉइंट ओ से जाता है पॉइंट ए पर। तो कितना हो गया किलोमीटर? 60 किलोमीटर। और फिर वो बॉडी ए से आता है सी पर, तो कितना किलोमीटर हो गया? तो 60 में से 35 गया तो क्या आ गया? 35। तो 35 तो इक्वल टू 95 किलोमीटर।
तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 95 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले, इसका डिस्टेंस निकाले कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस को यही समझाया गया है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाई ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ, इसमें याद कर रखना टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और क्या याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। आगे लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम लोग को अब डिस्टेंस को बताना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। अब कल मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। तो इस डिस्टेंस बताने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, और नॉट डायरेक्शन। इस जो डिस्टेंस होता है बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत इसको केयरफुली पढ़ना पड़ता है, तो आप भी इसे ध्यान से देखिए। तो जैसे कि क्या लिखा हुआ है, नॉट द डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होता है, उस जो डिस्टेंस होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ ये किस क्वांटिटी में आ रहा है, तो ये आ रहा है स्केलर क्वांटिटी में। क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस चैनल पर आपको एक और वीडियो है वो मोशन का ही, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें नोट्स से स्लाइड से मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेट्रियन क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब बाई स्पेसिफाई न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म ए फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल we can find out the distance final position c of object from initial position। तो अब हम लोग डिस्टेंस तो निकाल लिए, लेकिन अब क्या करना है, अब क्या लिखा हुआ है कि, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग निकाले डिस्टेंस, हम लोग अभी निकाले, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा था, एक सेकेंड, डिस्टेंस कितना आ रहा था 90। एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, d बराबर 95 किलोमीटर। अब चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। इसी लाइन में लिखा हुआ है कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ओ क्या है, मैं इसमें आपको बेसिक्स भी बताते जा रहा हूँ कि क्या है। तो ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब वो जो बॉडी था वो ओ से कहाँ पर आता है, पहले ए पर आता है और फिर ए से जाता है सी पर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, फाइनल। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से अगर इनिशियल को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो फाइनल कितना है 25 और इनिशियल 20। तो 25 में से अगर 0 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जो है उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिए। यहीं पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखिए यहीं पे लिखा हुआ था कि द डिफरेंस विल गिव यू न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ टू सी। इसका हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आ जाता है अब आगे आ जाता है इसका डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या है इसका डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताऊं, तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि पॉइंट ए से जाना है आपको पॉइंट बी पर, ठीक है, ए से आपको बी पर जाना है। तो ए से बी पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, और एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। लेकिन एक जो रास्ता है वो क्या है, वो सीधा है, वो हाँ वो क्या है, वो सीधा सीधा है। जैसे कि हम एक बार फिर से बना लेते हैं, ए से बी पर जाना है हम लोग को।
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि वो बॉडी ए से आ रहा है बी पर, तो आने के बहुत सारे रास्ते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन एक जो है यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो क्या है, ये सीधा वाला रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस यही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट। देखिए आगे अब हम लोग डिफिनेशन अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि द shortest distance measure from initial to final position of object is called displacement। तो वो shortest distance जिससे हम लोग initial to final, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन 8.1 फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ टू द ए। तो हम लोग को क्या देखना है, जो 8.1 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसको ध्यान से देखना है। तो हम लोग को क्या करना है कि फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, देखते हैं ओ से ए तक का, और क्या लिखा हुआ है, एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था ना, 85 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड ओवल और ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन फाइनल पॉइंट एट गिवन टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ आसान शब्दों में। तो अगर हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉय है और ये होम से जाते हैं शॉप पर, और शॉप जो है वो 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, और फिर शॉप से होम पर आ गए 500 मीटर ट्रैवल करके। तो यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, वो एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे रहे थे, इनिशियल पोजीशन को। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दे रहे थे। तो यहाँ पर फाइनल क्या है, फाइनल भी वही है, देखिए फाइनल भी वही है और इनिशियल भी क्या है, वही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि वाइल द मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 35 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का 35, लेकिन डिस्टेंस कितना है 85 किलोमीटर। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फर्दर वी विल नोटिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मोशन में बी जीरो, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज नॉट कवर जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है, कब जीरो हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो जीरो नहीं होता है। इफ़ वी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ़ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल बैक टू ओ, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, वैसे जो मैं आपको बता रहा था अभी कि ओ से गया और फिर पॉइंट ओ पर आ गया लौट के, तो उसका क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द फाइनल पोजिशन कोइंसाइड द इनिशियल एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक ही हो जाएगा तब क्या हो जाता है, तब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होते हैं। लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड बाई, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो मेन फिजिकल क्वांटिटी होता है यहाँ पर, एक है डिस्टेंस और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर यूज्ड टू ओवरऑल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये लोग क्या बताते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हुआ है अपने
उसके रेफरेंस पॉइंट से लेकर और उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर उसके टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दी है, एक मीटर स्केल लेना है, एक और एक रोप लेना है, रस्सी लेना है। वॉक फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल टू अपोजिट कॉर्नर एंड मेजर द डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए।